आज बिहार का जो रिजल्ट आया है बहुत ही सरप्राइजिंग था। क्योंकि मतलब अगर आज से आप 10 साल पहले का पैटर्न देखो और अभी का पैटर्न देखो, वहाँ पे जनता का इशू के बल पे सरकार बनती थी। और अब भी बिहार का इलेक्शन देख के लग रहा है कि जनता का इशू महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। इन सारा मुद्दा पे पानी फेरती है 10,000। और ये अब आप बताइए, नेता, अधिकारी, मंत्री, वो 10 साल में तो 5 साल काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। इलेक्शन का टाइम आएगा, ऐसे ही 10-10 हज़ार रुपया दे देंगे आपको, वोट दे दोगे। क्या हुआ बिहार के इलेक्शन में? जिस दिन इलेक्शन कमीशन आचार संहिता बिहार का चुनाव लागू करती है, 3 बजे बिहार ये स्कीम लाती है, महिला स्वरोजगार योजना। और 6 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आचार संहिता लगाती है। मैं ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इंडियन डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, ये पैटर्न कहाँ से फॉलो हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। 2024 में झारखंड में इलेक्शन होता है। झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जेल गए हुए रहते हैं। जेल से बाहर आते हैं, 5 साल तो वहाँ काम हुआ नहीं था। जेल के बाहर आते हैं, 1,500 रुपया हर महिला के खाता में डालते हैं। और रिजल्ट में क्या होता है कि वहाँ की सरकार, वहाँ गवर्नमेंट रिपीट कर जाती है। सेम इस पैटर्न को बीजेपी उठा के इम्प्लीमेंट कर देती है महाराष्ट्र में। उनकी वहाँ पे सरकार बन जाती है। वही पैटर्न यहाँ फॉलो कर दिया कि भाई इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन से पहले दे दो, जनता को वोट खरीद लो। और एक चीज़, चुनाव आयोग किस दुनिया में है, मतलब हमको समझ भी नहीं आ रहा है किसी को। जब आचार संहिता लग जाता है तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम बंद हो जाती है इमीडिएट इफेक्ट से। लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन पे महिलाओं को जो, खास करके महिलाओं को 10-10 हज़ार उनके अकाउंट में डाला जा रहा है। और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनी तो 2 महीना के बाद आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, बैलेंस 1,90,000 रुपया, और अभी 10,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब आचार संहिता वो क्या चीज़ होती है? मतलब ये तो बेसिकली वोट खरीदना हुआ ना। अब देखो ना, जो बात कर रहे थे आपका जाके बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, पलायन मुद्दा था, रोजगार मुद्दा था, ये मुद्दा एकदम गायब हो गया। ये गया कहाँ मुद्दा? ये जो 10,000 है ना, उन युवाओं जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे थे, उनके मुंह पे तमाचा है। क्योंकि बिहार में हो क्या रहा था, पेपर एक वैकेंसी आ रही थी तो पेपर लीक होने पे पटना में प्रदर्शन करे गर्दनी बाग में, तो आतंकवादियों की तरफ पानी भिगा भिगा के डंडा मारा जाता है। यही तो हो रहा था ना। वो मुद्दा गायब हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिहार में वो मुद्दा गायब हो गया। ये जो नीतीश कुमार 27,000 करोड़ रुपया ये जो इलेक्शन पे घूस देने पे खर्च किया, ये 27,000 रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती, तो आज बिहार में ना, आज खर्च करती रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो आज 5 साल के बाद जाके ना आपके यहाँ पे एआई का प्लांट बनता। आपके यहाँ पे कंपनियाँ, एक लोकल बिहारी की कंपनी खोल के बैठता वहाँ पे फैक्ट्री बैठती, वहाँ पे टेक का डेवलपमेंट होता। लेकिन इन सब सपनों पे तो पानी फिर गया। अब नेता को यह पैटर्न समझ में आ गया है कि भाई 5 साल काम करो ना करो, कुछ भी करो, ओ चुनाव के टाइम में पैसे दे दो, लोग वोट दे देंगे। ये हम लोग डेमोक्रेसी को कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको जहाँ भी रूलिंग गवर्नमेंट है, एक ये तो पैटर्न हर एक देखो, कोई भी चालू जो ट्रेंडिंग पैटर्न आता है उसको कॉपी करती है। ये पैटर्न आज चलो, जिसकी भी जो फेवरेट पार्टी हो उनकी सरकार बन गई, वो तो खुश है। लेकिन आप बताओ ना, इनसे आम जनता का क्या, उनके मुद्दों को क्या? इस तरह से डेमोक्रेसी वर्क करती है? वो तो अकाउंटेबल ही नहीं हुआ ना जनता को। 20 साल से बिहार में है, 20 साल से बिहार में है। 10 साल से आपने 40-40 सीट दिया, कभी आपने पूछा कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं तुम लगाए? पहले उसना चावल मिलता था, अब अरवा चावल मिलता है। ये प्रधानमंत्री जी का है।
तो क्या बिहारियों का वोट अरवा चावल पे बिक गया? उनका मुद्दा अरवा चावल, उनके सारे रोजगार, प्लायन, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, हेल्थ पे ये अरवा चावल भारी हो गया, ये मान के अरवा चावल भारी हो गया। उन युवाओं से पूछो ना जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई वैकेंसी निकलेगा, बहाली निकलेगा तो हो जाएगा। उनके मुंह पे तमाचा है ये 10,000। हम हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि विकसित इंडिया डेवलप करे, डेवलप कैसे करेगा? ये तो ट्रेंड फॉलो होगा, इस तरह से वोट बिकेंगे। डेवलप करने के लिए ना, ओवरऑल और डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होता है ना कि भाई जितना मेरा पॉपुलेशन है ना, सबके पास रोजगार हो। गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है ना हर एक को सरकारी नौकरी दे पाना, तो उसके पैरेलल आपको इंडस्ट्रीज खड़ी करनी पड़ती है। आप साउथ में जाओ, वहाँ पे सेमी कंडक्टर का, वहाँ पे बाकी सारी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठती है, सेमी कंडक्टर का प्लांट बैठती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है। लेकिन मैंने एक भी मेमोरेंडम नहीं देखा, एक भी सबमिट नहीं देखा कि वहाँ पे सेमीकंडक्टर का बात होता हो कि सेमीकंडक्टर का प्लांट कैसे बैठाया जाए। नहीं देखा मैंने, क्योंकि वहाँ का सरकार को मतलब ही नहीं है। दे दिया 10,000, वोट मिल गया। आज के पॉलिटिशियन, मुझे ये नीतीश कुमार से एक्सपेक्टेशन नहीं था और ये उम्मीद नहीं था कि वो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि जितना नीतीश कुमार को आदमी जानते हैं ना, व्यक्तिगत तौर पे मैं नीतीश कुमार का फैन हूँ, लेकिन आप जब पॉलिटिकल तौर पे होते हो ना, तब के काम को लोग एनालिसिस करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ नीतीश कुमार को, उनका अगर पर्सनालिटी पे देखा जाए तो उनका ये 10,000 देने का प्लान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फ्रीबीज के अगेंस्ट होते हैं। अरे फ्रीबी तुम कब तक बांटोगे? आज आज भारत टेक में कितना पीछे है, टेक में, इनोवेशन में। हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते ही नहीं है। अब जब तक रिसर्च एंड, ना तो देखो, ना तो सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है, ना भारत की कंपनियां खर्च करती है। पता है, इजराइल एक छोटा सा देश है जो मैप पे आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन दुनिया की जितनी कंपनी है ना, सब कंपनी का R&D इजराइल में खुला हुआ है। वो अपने बजट का 5% R&D पे खर्च करती है। नोकिया, नोकिया ये जो फ़ोन आया था, ये मार्केट में क्यों पिछड़ गया? क्योंकि इन्होंने R&D पे खर्च ही नहीं किया। अगर बिहार गवर्नमेंट R&D पे खर्च करे ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो वहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, वहाँ भी नई कंपनी आ सकता है। एक तुम 27,000 करोड़ देके, 27,000 करोड़ देके जो तुम वोट खरीदे, तुम इससे 5 साल पहले, 3-4 साल पहले ही तुम 27,000 करोड़ देके R&D सेंटर बना देते कि भाई जितनी कंपनियां बिहार की है, इस जोन में R&D बनाते हैं हम, यहाँ पे आके अपना R&D करो, तुमको बाकी सारा फैसिलिटी देंगे। लेकिन उनको तो R&D से मतलब नहीं होता है। नीतीश कुमार, वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो क्या होता है? अरे पढ़ लेगा बिहारी तो वोट कैसे बिकेगा बिहारी का? नेता, इंडिया का नेता, इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना रिसर्च, टेक एंड डेवलपमेंट में, उसका दुश्मन पता है कौन है? इंडिया का पॉलिटिशियन है, इंडिया का ब्यूरोक्रेट है। ये लोग नहीं चाहता है कि आगे बढ़े। एक कंपनी खोलने जाओ ना, एक कंपनी खोलने जाओ, 10 तरह का डिमांड, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे दे दो तो सब ठीक है। इस तरह से ये तो वोट, मतलब ड्यूरिंग इलेक्शन में 10,000 दे के लोगों का वोट खरीदा गया। दिस इज द वे डेमोक्रेसी वर्क। किस तरह से डेमोक्रेसी को काम करना चाहिए? डेमोक्रेसी आपके लिए, मतलब छोड़ दो ना, चुनाव कराना छोड़ दो ना, चुनाव में पैसे खर्चे होते हैं पार्टी के। इलेक्शन कमीशन का रोल भी यहाँ पे ना क्वेश्चनेबल है बहुत। सेम इलेक्शन कमीशन और एलजी दिल्ली में रोक लगा देती है ऐसे स्कीम पे, लेकिन वही इलेक्शन कमीशन और एलजी बिहार में सो ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसका रूलिंग पार्टी का ही हो रहा है। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए ना, आपको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो आप 20-20 साल से एक गवर्नमेंट का गुलामी करोगे ना, तो कभी आप डेवलप नहीं करने वाले हो। भाई तुम्हारे हाथ में बार्गेनिंग पावर क्या हुआ? तुम पाँच, अगर अभी से भी अगर बिहार का आदमी ये सोच लेना कि इसको 5 साल में सरकार बदलनी है, अच्छा काम किया 10 साल देना है,
बहुत अच्छा काम भी किया ना, सीना चीर के भी दिखा देना, तो भाई मत दो वोट। मतलब भैया आप अगले बार आना, अगले बार पक्का आपको देंगे। लेकिन जो 10 साल से बाहर बैठा है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये मेरे को क्या ऑफर कर रहा है। ये मतलब आप देखो ना, एक बिहारी पैदा बिहार में लेता है, 10th 12th तक का पढ़ाई बिहार में करता है, उसके बाद वो पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहा है, कमाने के लिए भी बाहर जा रहा है, हेल्थ के लिए भी बाहर जा रहा है। अगर बाहर कमा खा के सेटल होता है तो मरता भी वहीं है, सिर्फ जन्म बिहार में लेता है, 10th तक का पढ़ाई करता है। ये हालत बना के रखा है बिहार का, वो बिहार का जो इंडिया का पावर सेंटर हुआ करता था एक टाइम पे। एक तो बिहार का कमर तोड़ा ये सेटलमेंट एक्ट जो अंग्रेज के टाइम पे आया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये एक्ट ला के कमर तोड़ा। अब बचा जो कसर रह गया था ना, ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है ना, वो कमर तोड़ देती है। कंबाइंड यूनाइटेड बिहार में फैक्ट्रीज सारा आपका जाके झारखंड में था। झारखंड से गुजरात माल लेके जाने के लिए ना आपको खर्च पड़ता, भाड़ा पड़ता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई, अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारा जो झारखंड से कच्चा माल ले आके गुजरात ले आने में जो खर्चा पड़ेगा, भाड़ा पड़ेगा, उसको हम सब्सिडी देंगे। अगर ये सब्सिडी नहीं देती उस टाइम पे तो ये कंपनियां मजबूर हो जाती कि झारखंड में ही प्लांट फैक्ट्री लगाने के लिए। तो तो उस टाइम पे रोजगार किसको मिलता है? यहाँ का लोकल को मिलता है, आपको बाहर जाना नहीं पड़ता। ये ला के तो कमर ऐसा बिहार का तोड़ा गया है। उसके बाद रहा सहा जो बचा कुछ कुछ भी था ना, वो पार्टीशन करके झारखंड का भी अच्छा, वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है ना, छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज है, वो उस टाइप से काम ही नहीं कर रही है। वो इंडस्ट्री कुछ दिन में वो भी बंद हो जाएगी। बोकारो स्टील इंडस्ट्री का प्लांट देख लो जाके आप, क्या हालत है। कब तक इस तरह से बिहार जाएगा? कब तक बिहार को लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ेगा? 20 साल काफ़ी नहीं होता है। आप इलेक्शन में वही 20 साल का कि पहले क्या होता था वो बता के लोगों को डरा के वोट ले रहे हो। आप ये भी तो बताओ ना कि हम 20 साल में ये किए हैं डंके की चोट पे। आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस